गोपाल नाम का एक किसान चिन्नापुर गांव में रहता है। उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिसमें वो खेती किया करता है। उसके खेत से बगल की भूमि जो काफी बड़ी है, दूसरे किसान सुरन्ना की है। इतने दिनों से सुरन्ना गोपाल की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन सुरन्ना एक चट्टान उठाता है और उस नहर को बंद कर देता है जिससे पानी गोपाल की भूमि में बह रहा था। अब गोपाल को अपनी जमीन पर पानी नहीं मिलेगा और वो खेती नहीं कर सकता। आखिर में उसके पास जमीन बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। वो ऐसा सोचता है। सुरन्ना के सोचे हिसाब से गोपाल को पानी के बिना खेती की समस्या का सामना करना पड़ा। देखो जी, उस सुरन्ना को ही दे दो अपनी जमीन, उससे झगड़ने का क्या फायदा। हम ना तो खेती कर सकते हैं और ना ही जमीन को जस का तस रख सकते हैं, है कि नहीं? तुम उसे ही दे दो ये जमीन। जाओ। उसने जो मूर्खता की है उसके लिए क्या मुझे उसके पैर छूने होंगे? अगर वो पानी नहीं देता है तो क्या मुझे मेरी फसल नहीं मिल सकती? वो क्रोधित होकर अपने खेत चला जाता है और एक बोर की खुदाई शुरू कर देता है। पूरा होने पर वो एक पानी का बोर पंप शुरू कर लेता है। तभी उसे तेज चीख सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो इधर उधर देखता है। कौन चिल्ला रहा था? तब एक शैतान बोर से बाहर आती है और गोपाल से यूं कहती है, मैं शैतान हूँ। एक संत ने मुझे श्राप दिया था, मुझे यहीं इस जमीन के भीतर बंद कर दिया था। अगर मुझे श्राप से छुटकारा पाना है तो मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। इसलिए जब भी तुम इस बोर को पंप करोगे तुमको सोना मिलेगा। उस सोने से तुमको अपनी मुश्किलों से मुक्ति मिल जाएगी। जब तुम कहोगे कि तुम्हारी समस्या खत्म हो गई और सोना काफी है तो मैं अपने पाप से मुक्त हो जाऊंगी। उस खुशखबरी को सुनकर गोपाल अपने घर वापस जाता है और अपनी पत्नी को ये बात बताता है। ईश्वर का धन्यवाद, खुशी के दिन आएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। गोपाल शैतान द्वारा दिए गए सोने को लेता रहता है। गोपाल को दिन ब दिन धनवान बनते देख सुरन्ना उसकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गोपाल की प्रगति के पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश करता है और आखिर में उसे बोरिंग शैतान के बारे में पता चलता है जो गोपाल को सोना दे रही थी। एक रात वो गोपाल के खेत में जाता है और बोरवेल को पंप करता है। बोर से एक सांप निकल आता है। इससे सुरन्ना डर जाता है और हे भगवान, गोपाल का भाग्य हड़पना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मैं बाल बच निकला, वरना मैं खत्म हो गया होता। सुरन्ना वहाँ से चला गया। गोपाल भूमिगत शैतान द्वारा दिए गए सोने से और खेतों को खरीदना शुरू कर देता है। वो अपनी जमीन में खेती करता रहता है और एक किसान के रूप में अपना जीवन खुशी खुशी जारी रखता है। साथ ही अपने साथी किसानों की मदद करना शुरू करता है जो जरूरतमंद होते हैं। एक दिन गोपाल बोर के पास आता है तो शैतान उससे पूछती है, क्या तुम इतने दिनों से दिए गए सोने से खुश नहीं हो? मुझे और कब तक यहाँ इस भूमिगत में रहना होगा? इस तरह वो शैतान गोपाल से खुद को बाहर निकालने के लिए अनुरोध करती है। तब मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया सोना मैं अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं अच्छा व्यापार कर रहा हूँ और उस कमाई से मैं दूसरों की मदद करता हूँ। अगर तुम इस बोर से बाहर आकर राहत पा लेती हो तो दूसरों के लिए की जा रही मदद प्रभावित होगी। यही कारण है कि मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि मदद बहुत हो गई, अब मैं समृद्ध हूँ। अगर तुमको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताओ, मैं कहूँगा कि इतनी सहायता काफी है। गोपाल की सलाह से शैतान सोचने लगती है, अगर मैं अभी अपने पाप से मुक्त हो भी जाऊँ तो क्या फायदा होगा? मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे लोग कहाँ हैं और मुझे पता नहीं वे क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ रहूँ तो कम से कम एक अच्छे काम के लिए मददगार बनूंगी। तो शैतान वही रहने का फैसला करती है। शैतान द्वारा दिए जा रहे असीमित सोने के साथ गोपाल दूसरों की मदद करता है जो जरूरतमंद है और खुद भी सुख से रहता है। चित्रानागी पल्ली नाम के गांव में सूरी नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, इसलिए वो खेती का काम छोड़कर कुछ दूसरा काम करने की सोचकर अपने मित्र मोहन के पास जाता है। देखो सूरी, तुम्हारी हालत में जानता हूँ, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। तुम मेरे बगीचे में पकने वाले कुछ केले ले लिया करो, उन्हें बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लिया करो। बहुत शुक्रिया मोहन, तुम्हारे इस उपकार के बदले में तुम्हारी क्या सहायता करूं बोलो।
तुम्हारी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। मेरे लिए हमारी दोस्ती बहुत जरूरी है। ऐसा कहने पर मोहन कुछ सोचकर अपनी एक समस्या को दूर करने को कहता है। ठीक है सूरी, एक काम करो, मेरे खेत में केले चोरी हो रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज ना हो तो रात में मेरे बाग की रखवाली करके जाते समय केले की दुगनी मात्रा ले जाया करना, ठीक है? इतने छोटे से काम के लिए इतने हिचकिचा क्यों रहे हो? अपनी मेहनत की कमाई कोई दूसरा ले जाए तो चुप थोड़ी ना रहेंगे। ऐसा कहकर उस दिन रात से ही केले के बाग की रखवाली करने लगता है। उस रात एक भी गुच्छे की चोरी नहीं हुई। वो सुबह ही 2 केले के गुच्छे लेकर बाजार जाने लगा। रास्ते में एक भुक्कड़ भूत सारे केले खा लेती है। बाजार जाकर सूरी देखता है सिर्फ डंठल बचे हैं और केले गायब। ये उस भुक्कड़ भूत का ही काम है। ऐसा सोचकर दूसरे दिन फिर से एक कावर में दोनों ओर केले बांधकर, केले दिखाई न दे इसलिए चारों तरफ कपड़ा बांधकर कंधे पर लेकर चल पड़ा। रास्ते में फिर से भूत कपड़े के अंदर से सारे केले खा लेती है। वो बाजार जाकर देखता है तो फिर केले गायब। इस भूत का रोज यही काम है। मेरे दोस्त ने मेरी परेशानी दूर करने के लिए एक मौका दिया, लेकिन ये भुक्कड़ भूत ने ये मौका बर्बाद कर दिया। इससे मजा चखाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उस दिन वो घर जाकर बहुत सोचता है। अब से कोई मेरे जैसा इस भूत से परेशान नहीं होगा। अब वो चुरा के ना खाए, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो पास ही के जंगल में जाता है। वहाँ से तरह तरह के पेड़ से तरह तरह का गोंद लेकर आता है। घर में सब गोंद को एक घड़े में डालता है। अब बताता हूँ उसे, कहकर दूध की तरह सफेद दिखने वाले गोंद को एक घड़े में डालकर बाजार ले जाता है। रास्ते में भूत दूध समझकर उस गोंद को पी लेती है। 2-3 घूंट पीते ही मुंह से जीभ चिपक जाती है। ये देखकर सूरी कितनी आसानी से फंस गई। हमारी परेशानी कम थी क्या, जो तुम हमारे मेहनत की फसल को खा लेती थी? अब खाओ। चिपके हुए मुंह को कैसे खोलना है ये मैं ही जानता हूँ। ऐसा कहते ही भूत इशारे से बताने को कहती है। तब सूरी कहता है, उपाय बताऊं? थोड़े दिन ऐसे ही रहो, फिर बताऊंगा। इतने दिन सबको लूट के खाया है ना, अब भूखी मरो। तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे दुख दूर होने के बाद ही तुम्हें मुंह खोलने का उपाय बताऊंगा। तब तक मेरा दुख भी दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करो। ये ना हुआ तो तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलेगा। ऐसा कहने पर भूत की अकल ठिकाने आ जाती है। मौका मिला है कहकर अपनी मर्जी अनुसार हम बदमाशी करें तो जीवन में क्या हो सकता है, ऐसा सबक भूत को मिल जाता है।